वो कुंड करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। साल भर बर्फ गिरती है, बारिश हो जाए तो शरीर के अंग गलने लगते हैं। ऐसी जगह पर भला कौवे कैसे पहुंच सकते हैं? लेकिन मान्यता के आगे सारे तर्क बेकार हैं। कहा तो यहां तक जाता है, अगर कोई कौवा नहीं जा पाता तो उसके पंख उसके साथ ही वहां पहुंचा जाते हैं। वहां से काकभुसुंडी से कई मीलों दूर कोई दुर्घटना या किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और काकभुसुंडी तक नहीं पहुंच पाता है, तो जो उसके साथी कौवे रहते हैं, साथ के जो कौवे रहते हैं, वो उसका एक पंख नोच के अपने साथ लेके जाते हैं और वहां पर उसे चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही वो पंख वहां चढ़ता है, इसका मतलब कि जिस कौवे ने काकभुसुंडी के अलावा भी अपने प्राण त्यागे हैं, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिलहाल तो हमारा पहला लक्ष्य उस कुंड तक पहुंचना था। फिर देखते हैं ये सारे दावे सच्चे हैं या ये सब कोई मनगढ़ंत कहानी थी। लेकिन एक सवाल वाजिब था, कौवे उसी कुंड में जान देने क्यों जाते हैं, कहीं और क्यों नहीं? तो इसका जवाब था काकभुसुंडी का जीवन चक्र। जो एक ऋषि के श्राप से कौवा बने थे, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वो मनुष्य योनि में लौट सकते थे। लेकिन उन्होंने कौवा बनकर हर युग में रहना पसंद किया था। वो अमर नहीं थे, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। कहते हैं कलयुग शुरू होने से पहले काकभुसुंडी ने उसी कुंड में अपना देह त्यागा था। इसी वजह से आज भी कौवे वहां मोक्ष हासिल करने के लिए जाते रहते हैं। हमारा सफर बुग्याल तक पहुंच चुका था। सामने के नजारे ने हमें हिला दिया था। वहां एक कौवा था जो कुछ ही पल में वहां से उड़ा। मैदान में चिड़ियों के झुंड के साथ बैठ गया। वहां एक और कौवा पहले से था, पहाड़ी मैना भी थी। एक कौवा फिर से वहां पहुंचा है, ठीक मेरे सामने। हम तकरीबन 15,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और यहां मेरे ठीक सामने 2 कौवे हमें दिख रहे हैं। वैसे जानकार भी मानते हैं कि इतनी ऊंचाई तक कौवे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो वैसा वातावरण मिल पाता है, ना तो उन्हें उस तरीके से भोजन पानी मिल पाता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ठीक मेरे सामने 2 कौवे आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा और करीब आओ, थोड़ा और करीब आओ। हम करीब चलकर देखने की कोशिश करते हैं। हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे। भारत में पाए जाने वाले कॉर्वस स्प्लेंडेंस कौवे से जुड़ा विज्ञान कहता है वो इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। फिर ये यहां तक कैसे पहुंचे? पहाड़ी मैना को यहां देखना एक आम बात थी। इतनी हैरानी वाली बात है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ये 15,500 फीट की ऊंचाई पर कौवा कहां से आएगा। एक बार नजर घुमाना, कहीं और भी दिख रहा है क्या? हमने और कौवों को देखने के लिए नजर घुमाई, तब तक ये दोनों भी नजरों से ओझल हो गए। ये दिखना बंद हो गया, लेकिन कैमरा अभी बंद मत करना। कुछ देर हम सोचते रहे, फिर वहां से तुरंत आगे बढ़ गए। यात्रा बहुत लंबी थी, मंजिल अभी बहुत दूर थी। बुग्याल में कौवों का दिखना थोड़ा अजीब था। क्या दावे के मुताबिक कौवे शरीर त्यागने जा रहे थे या किसी साथी कौवे का पंख उस कुंड में डालने गए थे? झील पहुंचने से पहले ही उसके रहस्यों ने हमें जकड़ लिया था। जंगल पीछे छूट चुका था। नदी की लहरों से कई बार सामना हुआ।
फिर सामने आया सफर का सबसे खतरनाक इलाका। इस पूरे इलाके को डेंजर जोन कहते हैं। डेंजर जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये हर साल 1 किलोमीटर पीछे की तरफ चला जा रहा है। ऊपर वाले हिस्से में जब आप देखेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में, तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये पहाड़ धीरे 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 टूटता जा रहा है। पहाड़ के टूटने से दो चीजें हो रही है। एक तो ये कि पहाड़ का हिस्सा कम हो रहा है, और दूसरा ये कि यहां से गुजरने वाले लोगों के मन में खौफ भरता चला जा रहा है। खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा था। धरती की एक छोटी हलचल का इशारा पाते ऊपर की बड़ी चट्टानें हमें मसल सकती थीं, लेकिन हम यहां से निकलने में कामयाब रहे। कुंड का मार्ग बहुत दुर्गम था, लेकिन हमें तो उससे भी आगे जाना था। कुंड के पीछे, पर्वतों के नीचे, वजह बहुत बड़ी थी। कहते हैं वहां आज भी काक भुशुंडी दिखते हैं, अपने उसी पौराणिक रूप में। आपने अगर काक भुसंडी के साक्षात दर्शन करने हैं तो आपको झील से आगे जाना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ घूमना है और आनंद लेना है तो झील तक ही जाइए, और वहाँ पे आपको पूरा प्रकृति के नज़ारे दिखेंगे, और क्या आप वहाँ पे आप आनंद ले सकते हैं। अगर आपको साक्षात काक भुसंडी के दर्शन करने हैं तो झील से आगे जाना पड़ेगा। वो झील खुद 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां काक भुशुंडी को देखे जाने का दावा होता है। वो इलाका उससे भी आगे है, करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर। वहां किसी कौवे का दिखना नामुमकिन है। लोग कहते हैं वो कोई आम कौवा नहीं, काक भुशुंडी हैं। कई युगों के गवाह रहे हैं, आज भी कलयुग की कहानियों को देख रहे हैं। काक भुसंडी सनातन धर्म के सबसे पुराने किरदार है, जो आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि अगर आपको उनको देखना है तो काक भुसंडी लेक से आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। कुंड पहुंचने की जद्दोजहद जारी थी। मौसम ने मुसीबतों में इजाफा कर दिया था। बर्फ और बारिश ने ठंड का परचम बुलंद कर दिया। हड्डियां तक कांप रही थीं। गीली चट्टानों पर पैर भी नहीं टिक रहे थे। जब से मौसम खराब हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो यही सहारा है। इस स्थान पर खुद को बारिश से बचाना होता है, नहीं तो आपकी ये यात्रा बीच में ही रुक सकती है। ठीक सामने ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं, इस ग्लेशियर को पार करने के साथ ही बिल्कुल लेक के पास पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ही पास पहुंच जाएंगे। यही रास्ता है। आराम से पैर रखने में थोड़ी परेशानी भी है और डर भी लगता है।